मेरे प्रत्येक परिवार, प्रत्येक भाई बहन, प्रत्येक बच्चा बच्ची, बेटा बेटी, माँ बहन, चाहे कोई भी हो, मसीह लोग भी हो, गैर मसीह हो, कोई भी हो, सबको मैं फिर से इस मसीह का नाम से सबको मेरे हृदय के साथ सलाम करता हूँ। सबको धन्यवाद करता हूँ। मैं किसी को भी बैरी नहीं है, सब मेरा भाई बहन सबको है। इसलिए आप ये वीडियो को आप देख रहे हैं तो मत छोड़िए, शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। इसको कोई चाली चुगली का बात नहीं है, किसका विरोध का बात नहीं है, कि काल्पनिक बात नहीं है। सच्चाई को प्रचार किया जाता है और सच्चाई बिना हमारा जिंदगी भी अच्छा नहीं बनता है। भाई बहन, जितना मैं आप लोग का सामने रख रहा हूँ, आप शुरू से लेकर के आखिरी तो देखिए। देखने के बाद कमेंट में जरूर लिखिए, आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में लिखिए। कमेंट में लिखने के बाद सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चैनल में यदि नया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि और नया नया वीडियो आप लोग का पास पहुंचते रहेगी तो देखते रहेंगे। और उनके साथ साथ लाइक भी करिए। कितने लोग देखते हैं लाइक भी नहीं करते, कि शेयर भी नहीं करते, खाली खुद देखते हैं बस। कुछ समय तक पूरा भी नहीं देखते होंगे शायद, इसलिए पूरा देखने के लिए कोशिश करें, तब तो समझ पाएंगे। एक जगह में नहीं कर रहे तो लक्ष्य स्थल को नहीं पहुँचेगा तो हम पूरा नहीं होता है। ऐसे आई कि वीडियो में आप लोग का सामने मेहनत कर रहा हूँ, सच्चाई को सामने रखना। इसको देखिए, मैं पिछले वीडियो से और ये वीडियो तक, ये पार्ट 2 है, ये भाग 2 है। इसमें भी कुछ आप लोग का सामने मैं रख रहा हूँ। पंकज भाई ने जो प्रश्न किए थे, कि ये प्रश्न का उत्तर मैं इसी वीडियो में दे रहे हैं। इसलिए अभी भी कोई भी प्रश्न लग रहा है इस वीडियो के बारे में, आप पूछ सकते हैं, कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं बाइबल का हिसाब से जवाब देता हूँ, लेकिन आप अनस्व बात मत करिए। जो आपको जो अच्छा जानते हैं ना, उसी बात को पूछिए। जो प्रचार कर रहा हूँ विपरीत लग रहा है तो उसके बात को आप पूछिए। और अलग अलग बात हो, जो बात तो ठीक नहीं, ऐसी बात को मत पूछिए। क्योंकि इसमें बाइबल सहारा चैनल है, इसमें सच्चाई को प्रचार किया जाता है। आजकल का वीडियो में जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, चाहे अच्छा भी हो बुरा भी हो, उसको मैं ऐड करके दिखाता हूँ और ये सब कुछ दिखा रहा हूँ। तो इसलिए मैं आप लोग का अनुरोध करता हूँ, आप भी जरूर कमेंट में लिखिए। कोई प्रश्न है तो पूछिए, जो अच्छा चीज़ है प्रश्न पूछिए। मैं जो बता रहा हूँ उसी पॉइंट के लेकर के पूछेंगे तो और अच्छा रहेगा। बाइबल से मैं उत्तर दे दूंगा, क्योंकि पंकज भाई ने पूछे, मैं इनको तो बहुत स्वागत करता हूँ। और पिछले वीडियो में पंकज भाई को मैं जो उत्तर दिया था, वीडियो ऐड करके, जो वायरल वीडियो ऐड करके दिया था, कि यीशु मसीह को सनातन शिव जी का बेटा बोल के बोल रहे थे। इसलिए मैं उसको प्रमाण दे दिया। मैं क्या है, और ज़्यादा मैं बोलूँगा तो ये वीडियो में कहाँ टाइम नहीं है, कहाँ टाइम रहेगा। इसलिए मैं जो बात बता दिया है उसी बात को सोचना जरूरी है। क्योंकि पंकज जी ने बताया, सनातन का अर्थ बता रहे हैं कि सनातन बोलने से शिव जी है, ऐसी बता रहे थे। और शिव को सृष्टिकर्ता, अरे वही अनादि अंत है बोलते बोलते हैं। लेकिन अनादि अर्थ क्या है कोई पता नहीं रहता उसका सृष्टि को, लेकिन शिव जी का तो पता है। शिव जी कैसा जन्म हुए हैं, कैसा निर्मित हुआ है, ये पता है। क्योंकि ब्रह्मा जी का क्रोध से ये पैदा हुआ है, बाहु से पैदा हुआ है, और उनका नाम रुद्र दिया गया था। क्योंकि शिव जी का क्रोध रूप, रुद्र रूप पकड़े हुए थे, तो इसलिए ये क्रोध से जन्म हुआ है। ये पुराण बताने के अनुसार पंकज भाई ने बताए, ठीक है। वो भी खुद नहीं बताए, पुराण का बात के लेकर के बताए, जो पुराण का बात लेकर के बताए। इसलिए एक बात है, बाइबल में 2 तीमुथी करके एक 4 अध्याय में कुछ लिखा हुआ है। मैं आप लोग को बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, लोग क्या सच्चाई को विश्वास नहीं करेंगे और कथा कहानी को लोग विश्वास करके पथभ्रष्ट होंगे बोल के लिखा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी सोचता हूँ कि हम मनुष्य जीवन में साकार होना ठीक है। मनुष्य जीवन में हम जन्म है तो हम पथभ्रष्ट होना हो करके हमारा आत्मा विनाश करना ठीक नहीं है। जो सही है उसी को हम विश्वास करना ठीक है। आज हम लोग देखते हैं, ये जो सनातन का अर्थ बता रहा था, सनातन के बारे में तो समझ गए। सनातन बोलने से एक वचन है, बहुवचन नहीं है। और सनातन धर्म करके जो है, सनातन धर्म हो नहीं सकता। सनातन धर्म बोल के जो बोल रहे हैं, गर्व कर रहे हैं ना, ये कितना साल से हुआ है। सनातन बोलने से एक ही व्यक्ति का जो सृष्टि करता है,
किसका भी उत्पत्ति नहीं होता है, जानते नहीं। अनादि अनंत तो उसको कहा जाता है सनातन। ये तो सनातन धर्म तो बाद में हुआ है, पहले नहीं था। पहले कौन था? सनातन परमेश्वर थे। और सनातन परमेश्वर सृष्टि का रचयिता है और सृष्टि का रचे हैं, और उनका अस्तित्व आज भी है। और विशेष करके जगत का मुक्ति करने के लिए, जगत पाप से उद्धार करने के लिए अपना एक भाग है यीशु मसीह करके इस दुनिया में भेजे, और यीशु मसीह को बलिदान हुआ पड़ा और जिंदा हुआ पड़ा, और जिंदा होकर जीवित आज भी यीशु मसीह का नाम से बड़ा बड़ा चमत्कार हो रहा है। बहुत तो उत्तर आ रहा है। आज कितने जाति विजातीय लोग यीशु मसीह को क्या करें, जो सोचते हैं ना जानते हैं ना गहराई सोचते हैं, तो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। तो एक बात है, मैं आप लोग का बाद में एक वीडियो में आप लोग का ऐड करके दिखाता हूँ, लेकिन उनका विषय में और एक प्रश्न पूछे थे कि गुप्तांग बात, क्योंकि ये सनातन में गुप्तांगों को भी सभा करते हैं, प्रणाम करते हैं, मानते हैं, भगवान करके मानते हैं। ये सनातन का नियम के अनुसार है। सनातन धर्म करके जो बताते हैं ये सबको तो करते हैं। 33 करोड़ देवा देवी में से गुप्तांग भी एक देवा देवी बना दिए उन लोग। और गुप्तांग को भी क्या करते हैं, सेवा करते हैं। आज कितना मंदिर भी बन गया, गुप्तांग का मंदिर भी बन गया, वहाँ जा करके प्रणाम कर रहे हैं। और माँ बहन का गुप्तांगों को भी और आदमी लोग का गुप्तांग को भी लोग क्या करते हैं, सेवा करते हैं। एक बात है, सोचने का बात है, ये दुनिया में हम लोग चिंता करेंगे ज़्यादा करके हमारा लोग जो सनातन को मानते हैं उन्हीं लोग के सब कारोबार है, उन्हीं लोग के द्वारा होता है। और विदेश में तो शायद है, जानते ही नहीं है, विदेश में जानते नहीं है। शिव जी की बात बता रहे थे। शिव जी यदि अनादि अनंत है, शिव जी सृष्टि का रचयिता है, तो अपना बेटा को भी पहचाना नहीं है। अपना बेटा का साथ लड़ी करके उसको भी मार दिए, और उसके बाद पता चला तो उसको एक तंत्र मंत्र करके एक हाथी का मुंड ला करके, सिर ला करके उनको कलम जोड़ दिए हैं। ऐसे ऐसी है सनातन। अभी तो सच्चाई नहीं है, विज्ञान नहीं मानता है। विज्ञान ये बात को बिल्कुल नहीं मानता है काल्पनिक लोग मानते हैं, ये पुराण मानते हैं। इसलिए मैं पिछले दिनों में बताया था कि पुराण जो लिख दिए हैं ना, कोई तो गांजा पी करके ऋषि मुनि लिख दिए हैं, और इनका हिसाब से लोग आज पकड़ करके बैठे हैं। सच्चाई को जानो, सच्चाई को बिना हमारा रास्ता नहीं बनता है। इसलिए बाइबल में एक बात लिखा हुआ है, यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। जब तक सत्य को नहीं जानोगे तो मुक्त तो कहाँ होंगे। तो इसलिए गुप्तांग के बारे में जो पंकज भाई ने बताया, गुप्तांग बोलने से सृष्टि का अर्थ है बोल के बता रहे, ऐसा नहीं होता है। बाइबल में लिखा है सृष्टिकर्ता, मैंने सृष्टिकर्ता सृष्टि जो बना दे, पहले आदम आयरी हवा बोल के पति पत्नी को बनाए, हर चीज में अंग प्रत्यंग बनाए, आंख बनाए, कान बनाए, मुंह बनाए, प्रत्येक शरीर को ये करने के लिए बनाए, आंख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, मुंह बात करने के लिए और खाने के लिए है, और हमारा नाक जो है निश्वास प्रश्वास लेने के लिए है। परमेश्वर हर चीज को बनाए, हर चीज को परमेश्वर है। और गुप्तांग को बनाए, पति पत्नी को बनाए कि जगत को परिपूर्ण करे, बच्चा बच्ची पाए, बेटा बेटी पाए और वंश वृद्धि करे। ये परमेश्वर का योजना था। और ऐसी में खेलने का चीज़ नहीं है, कितना बड़ा चीज़ है कि पति पत्नी जब ये मिलेंगे तब क्या होता है, ऐसी चीज़ बना दिए। माँ बहन को, हमारा माँ बहन को, बेटी को बना दिए परमेश्वर गर्भाशय करके, उसमें बनता है बच्चा बच्ची, क्योंकि एक ही लड़को नहीं होता है और दूसरा के द्वारा अर्थात आदमी के द्वारा होता है। हम ऐसी होकर हम पैदा हुए हैं, ऐसी होकर सब पैदा हुए। परमेश्वर का एक महान योजना था, महान कलाकार परमेश्वर है। एक छोटा मोटा बात नहीं है, बड़ा कलाकार परमेश्वर है। इनका ज्ञान को कौन समझ सकता है, कौन समझ सकता है इस उनका ज्ञान को। हमारा शरीर में कितना पार्ट लगा हुआ है, अंदर में लिवर भी है, किडनी भी है, फुसफुस, ये सब कुछ है, फेफड़ा भी, सब कुछ है। कैसा कैसा सेटिंग करके परमेश्वर बनाया, ऐसी ठीक है। अब पृथ्वी को ये करने के लिए गुप्तांग बनाए। हम लोग जो खाते हैं ना, खाते हैं, टॉयलेट करते हैं, उसके लिए भी रास्ता बना दिए हैं। और हम लोग जो खाते पीते हैं और
जो बाहर में जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, उनके लिए भी है और उनके लिए है। और ये सब कुछ क्या परमेश्वर के योजना मनुष्य को बना दिए परमेश्वर। और जो गुप्तांग को जानते हैं ना, जब आदम और हवा बोल के जो पति पत्नी थे, जो परमेश्वर का बात को नहीं माने, मैं आगे पीछे का बात नहीं बता, परमेश्वर का बात नहीं माने, तब उनको जो बात नहीं माने तो पाप हो गया बोल के लिखा है। जब भला और बुरा बात को मान दिए, ज्ञान आ गया, तो उनको पता चला हम उलंग है, हम निवस्त्र है, हम वस्त्र नहीं पहने, हमको शर्म लग रहा है। गुप्तांगों के लिए शर्म लग रहा है, बाकी इस चीज के लिए शर्म नहीं है। ऐसी बाइबल में लिखा है। पति पत्नी का जो था, उस समय तो दुनिया में कोई नहीं थे, दो ही पति पत्नी थे, फिर भी पत्नी को शर्म लग रहा है पति को दिखाने के लिए, पति को शर्म लगा पत्नी को दिखाने, क्योंकि उल्लंघ थे और वस्त्र नहीं था। जिसको मैं बता रहा गुप्तांग बोल के, इसको नाम दिया गुप्तांग बोल के। वो ढका रहना है और गुप्त में रहता है, खुलाम खुलाम नहीं है। और जो खुलाम खुलाम रहता है उसका माइंड ठीक नहीं रहता है, जो पागलपन होते हैं, पागल हो जाते हैं, उसको कपड़ा फेंक देते हैं। लेकिन जिसका ज्ञान है, बुद्धि है, अच्छा है, उसको कहाँ ऐसी होता है। इसलिए गुप्तांग बोल के जो प्रश्न किए हैं, ये सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि है बोल के बता रहे, ये सरासर झूठा है, ऐसे नहीं हो सकता है। क्योंकि जन्म होते हैं, ठीक है, मना नहीं है, ये बात के लिए वो पंकज भाई ने बताए कि सृष्टि है बोल के, और जहाँ पर रचयिता मैंने रचना किया जाता है, जहाँ पर सृष्टि होता है, इसमें बोलते हैं। ऐसे हो नहीं सकता है। सृष्टिकर्ता अलग है, परमेश्वर बनाए। और जब ये लोग उलंग थे, वस्त्र नहीं था, तो ये लोग को शर्म लगा, ये लोग शर्म। आज रेप बोल के जो केस हो रहा है, 376 धारा लग रहा है, क्यों धग रहा है? ये तो लोग मजाक सोच रहे हैं ना, और ऐसे होकर के धर्षण कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, इसलिए केस लग रहा है। कोई कोई तो फांसी भी हो जा रहे हैं, किसको तो फांसी भी दिया जा रहा है। और इसी का वजह से ऐसी होता है। और किसी को क्या होता है, जेल में खटने होता है, ये सब कुछ है। क्योंकि ये एक नियम बना दिया परमेश्वर, इसलिए पति पत्नी का विवाह हो बोल के शादी करके दे दिया है, इनको एक कंट्रोलिंग रखने के लिए और एक परिवार गठन करने के लिए, है। मनुष्य सृष्टि करता नहीं है, परमेश्वर सृष्टि करता है। और ये लोग क्या है, जो जन्म देते हैं वही हिसाब से जन्म देते हैं। उन लोग भी एक दिन मरेंगे, उनको भी बीमार आता है, उनको भी सब कुछ होता है, कष्ट दुख संकट आता है, ये ऐसी होता है। इसलिए गुप्तांग के बारे में मैं बोल रहा हूँ। गुप्तांग को कोई भी गलत रीति से नहीं समझना है। गुप्तांग हर प्राणी को है, खाली मनुष्य को नहीं, हर प्राणी को है। परमेश्वर ऐसे बना दिया जिसके द्वारा जगत को क्या करे, वृद्धि करे, फलाफल करे। और फूले और फले बोल के बाइबल कहती है, कैसा फूले और फलेंगे, इसी का वजह से फलते होता है। लेकिन ये तो सृष्टि का शुरुआत नहीं है, परमेश्वर ही सृष्टि करता है और पति पत्नी को बना दिए हैं। और ये दोनों के द्वारा क्या होता है, परमेश्वर इतना ज्ञानी है, ऐसा सिस्टम बना दिया है, कोई वैज्ञानिक भी कर नहीं सकता है, कोई वैज्ञानिक कर नहीं सकता है। परमेश्वर इतना ज्ञानी है जिनके द्वारा माँ का बेटी के अंदर में, कि हमारा बहन के अंदर में जो जाता है, पुरुष का वीर जाता है, तो बच्चा पैदा करने के लिए उनका सिस्टम बना दिए हैं। ये परमेश्वर का महान ज्ञान है। और इसको यदि हम लोग को एक भगवान करके मानेंगे, प्रभु करके मानेंगे, तो हमारा मूर्खता से और कौन मूर्ख है बताइए। जिसको गुप्तांग कहा जाता है, लोग देखने से लोग को माइंड काम नहीं करेगा, पागलपन बोलते हैं ऐसी लोगों को देखने से। और इसके जरिए से लोग फांसी हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं और जेल में जा रहे हैं, कानून का उल्लंघन बोल के बोलते हैं। और इसको यदि सदुपयोग नहीं करेंगे तो ऐसी होता है। तो इसलिए इसको हम कैसा लेंगे, जानते हैं इसको हम कैसा लेंगे? इसको कोई प्रभु हो सकता है, मान सकता है, कोई भगवान हो सकता है, नहीं हो सकता है। हम पुराण में देखते हैं कि मैं आगे पीछे बताने के मेरे को शर्म भी लग रहा है।
एक लोग का गुप्तांग, एक औरत का गुप्तांग को एक गुप्तांग गिर गया है, और इसीलिए जहाँ पर गिरा है तो वहाँ पर एक मंदिर बना दिया है, जो कामाख्या मंदिर बोल के एक दिन मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था। तो क्या है बोलने से, हाथी को यदि कुत्ता बोलेंगे, कुत्ता को यदि बिल्ली बोलेंगे, कौन विश्वास करेगा? बोली जिसका ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, आंख नहीं है, वही विश्वास करेगा। जिसको ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, आंख नहीं है, उस विश्वास करेगा, क्योंकि जो है वही है। इसलिए मैं आप लोग का मैं ज़्यादा बताने के लिए मेरा इच्छा नहीं है, क्योंकि गुप्तांग है ये, इसके लिए ढाकने के लिए कपड़ा हमको दिए हैं, इज्जत ढाकने के लिए कपड़ा दिए हैं, केवल गुप्तांग का ढाकने के लिए। आज खुलम आदमी लोग है, थोड़ा नीचे लंगूटी पहन करके भी शरीर पूरा ऐसे खुला रहने से भी ठीक है, लेकिन पूरा खुला तो नहीं हो सकता है। लंगूटी भी उसको चाहिए, क्योंकि उसको ढकना चाहिए। लोग आज क्या कर रहे हैं, उसके पास जा करके मुंडिया मार रहे, ऐसी बना करके ये मुंडिया मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, मैं उनको आज तक के लिए ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, मैं सच्चाई की बात बता रहा हूँ। हमारा बाइबल ऐसे नहीं बताती है। बाइबल बताती है, बाइबल जो है हमारा बाइबल नहीं है, परमेश्वर का बाइबल मनुष्य जाति के लिए उपहार स्वरूप दे, सच्चाई इसमें है। इसलिए हम पढ़ करके हम लोग क्या करें, जानना चाहिए, सोचना चाहिए, क्यों सच्चाई वहीं पर है। और हम लोग पहले हम लोग देखे, बहुत पुराण को देखे, बहुत ये सब कुछ देखे, बहुत काल्पनिक है, नाना प्रकार काल्पनिक को पढ़े, अवतार बोल के बोले। किसी को भी देखा अवतार, स्वर भी एक अवतार हो गया है, मछली भी एक अवतार हो गया, ये सबको अवतार बोल के लिखे। क्योंकि यीशु मसीह को भी कोई बोलते, यीशु मसीह को भी अवतार, जैसे कि पंकज भाई बोल रहे थे, शिव जी का बेटा है। भाई और बहन, शिव जी का बेटा कभी हो नहीं सकता है यीशु मसीह शिव जी का बेटा हो नहीं सकता है, और यीशु मसीह के पास कोई भी टिक नहीं सकता है। यीशु मसीह का जोड़ी कोई भी हो नहीं सकता है। यीशु मसीह का समानता कोई भी दुनिया में कोई भी नहीं है, अभी तक नहीं है, कोई भी नहीं। यीशु मसीह ऐसी है, सबका जन्म करके सब खत्म हो गए, लेकिन यीशु मसीह जन्माए थे, मर भी गए थे, खत्म नहीं है, पुनर्बार जीवित हुए। उनके साथ कौन जोड़ी होंगे, उनके साथ कौन समानता होंगे? आप बताइए। मैं भी नहीं होगा, कोई दुनिया का लोग कोई भी समानता नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर का एक रूप है। बाइबल में लिखा है, एफिसियों करके और कुलिसियों करके किताब है, कुलिसियों 1:15 से लेकर कुछ पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का प्रतिरूप है यीशु मसीह, और सृष्टि उनके द्वारा ही है और उनके लिए है। किसके लिए है? यीशु मसीह के लिए है। आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, सब सृष्टि का जितना सृष्टि है उनके द्वारा सृष्टि हुआ है और उनके लिए सृष्टि हुआ है। सिंहासन के प्रभुत्व की सब प्रकार आधिपत्य जितना है सब उनके द्वारा हुआ है और उनके लिए हुआ है। अब बताइए, बाइबल ऐसे कहती है। आज यीशु मसीह के नाम से बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार हो रहा है। यीशु मसीह के नाम से बड़ा बड़ा असाध्य बीमार भी चंगा हो जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा भाग रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से लोग का जीवन परिवर्तन हो रहा है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ हो रहा है। मैं अगले वीडियो में आप लोग के बारे में एक व्यक्ति को, माने एक विशेष व्यक्ति को मैं आप लोग को ऐड करके दिखाऊंगा। आप देखते रहिए, क्योंकि अगले वीडियो में और एक ऐड करके दिखाऊंगा कि एक बड़ा जात जो ब्रह्मा का मुंह से जात हुए हैं, ऐसे लोग यीशु मसीह के पास आए हैं। क्योंकि पहले ब्राह्मण लोग तो जानते हैं, बड़ा शास्त्र पढ़ने वाले शास्त्रज्ञ लोग रहते हैं। उन लोग वो पुराण में रहते हैं, वेद शास्त्र में पढ़ते हैं, गीता पढ़ते रहते हैं, भगवत गीता पढ़ते रहते हैं, सब कुछ पढ़ते रहते हैं। और ये सब पढ़ करके उनको ज्ञान भरपूर रहता है। ब्राह्मण लोग का उनका काम ही ऐसी है। ये ब्राह्मण लोग है एकदम गीता में और वेद में, भगवत गीता में, पुराणों में पूरा अपना जीवन में पूरा रखे रहते हैं। उनका कोई छिपा नहीं है, सब कुछ रखे रहते हैं। लेकिन ऐसी परिवार 150 परिवार बाइबल पढ़ करके समझ गए हैं और बाइबल के पास है सब शास्त्र रिजेक्ट है बोल के बोले। बाइबल के सामने सब शास्त्र रिजेक्ट है बोले। और लोग क्या, हम कैसा होकर के हम इसी अंधविश्वास में पड़े हैं बोल के सब छोड़ दिया। इस मुझ को विश्वास करके अभी आज़ाद है, खुश है, आनंद है। मैं अगली वीडियो में इस बात को मैं देखो जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। भाई बहन,
आप वो क्या सोच रहे हैं, तो आप सोचिए, कोई बुरा भी लगे कमेंट में लिखिए, लेकिन मनस मनस बात मत लिखिए। जो नियम है, कानून है, यदि बुरा लग रहा है तो कौन सा हिस्सा से बुरा लग रहा है, सच्चाई को विरोध में बोल रहा हूँ तो उसको भी लिखिए, और सच्चाई के विषय में लिख रहा हूँ तो उसके विरोध में लिखिए, कमेंट में लिखिए। और कमेंट नहीं लिखने से भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं भी आप लोग का आभारी हूँ कि कमेंट लिख रहे हैं बोल के, देख रहे हैं बोल के। इसलिए मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आप लोग का सामने, आप थोड़ा सा सोचिए और पढ़िए। ये बाइबल सहारा चैनल है, किसके विरोध में नहीं, सच्चाई को बात रखते हैं। हम मनुष्य मात्र है, हम एक कुछ भी नहीं है। हमारा जो श्वास चल रहा है एक दिन बंद हो जाएगा तो कुछ भी नहीं। जितना कुछ हो, ज्ञानी हो, बड़ा हो, धनी हो, दरिद्र हो, कुछ भी हो, गरीबी हो, कुछ भी हो, श्वास चल रहा है तो ठीक है। श्वास बंद हो जाएगा कुछ नहीं है। यदि श्वास बंद हो जाएगा, हमारे शरीर में आत्मा निकलेगा, ये आत्मा कहाँ जाएगा, इसको हमको सोचना है। ये अनंत काल के लिए कहाँ तो जाएगा। आत्मा कभी मरने वाला नहीं है, जीवन है। जीवन का अर्थ है मृत्यु नहीं है। जीवन जीवन ही है, मृत्यु मृत्यु है। जीवन कभी मृत्यु नहीं होता है, शरीर मृत्यु होता है। इस शरीर का मृत्यु होता है। परमेश्वर सृष्टि करता है, ऐसे सिस्टम बना दिए, और ऐसे नहीं बना तो परमेश्वर कोई नहीं डरते, कोई नहीं मानते। इसलिए लोग क्या सच्चाई को जानते हैं, ढूंढ ढूंढ के जानते हैं। तो इसलिए मैं कहने का क्या है, जो हमारा जो शरीर में श्वास निकल जाता है तो ये जो जीवन है, आत्मा है, ये कहाँ जाता है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है। उत्तर में कहाँ है? उत्तर में बाइबल में उत्तर है। बाइबल में उत्तर है, क्योंकि यूना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर जगत को ऐसा प्रेम किया है, अपना एकलौता बेटा कोई पृथ्वी में दे दिया, जो उस पर विश्वास करेंगे और नाश ना होकर अनंत जीवन पाएंगे। सबसे बड़ा प्रश्न का उत्तर वही है। सबसे बड़ा प्रश्न का उत्तर वही है, क्योंकि मौत हो जाने के बाद कौन मौत होता है? शरीर मौत होता है, आत्मा को भी मौत नहीं होता है। आत्मा और दूसरा बार, और कोई दूसरा, ऐसे सनातन में बोलते हैं एक बार मर जाएगा तो आरी, कौन कौन बोलते हैं योनि होकर के जन्म आएंगे, गुप्तांग हो जन्म आएंगे, ये हो गए, ये हो गए। भाई यार बहन, आम झाड़ का जो बीज है आम ही होगा, और दूसरा कभी नहीं हो सकता है। ऐसी है, मनुष्य को परमेश्वर जन्म दिए और उनके बाद हिसाब देना पड़ेगा। जब आत्मिक जीवन में, अर्थात आत्मा जब जा करके खड़ा होता है परमेश्वर के पास, वहाँ न्याय किया जाता है, तो खड़ा होकर हमारा हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद सबको। मैं धन्यवाद करके बंद करना चाहता हूँ।